वेणुगोपाल, इनका जन्म जो है वो 22 अक्टूबर 1992 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। हर तरफ समाज में जो है अंधकार ही छाया हुआ है, इसकी भीषणता जो है छाई हुई है। कहीं पर भी क्या है, एक प्रकाश की झलक तक नहीं है। आने वाले कल में जो खुशियां हैं, इसी किलकारियों से इसे जोड़ते हुए उस किलकारी को क्या है कवि सुन रहा है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपके लिए समकालीन कविता है, देखना और सुनना, इसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं वेणुगोपाल, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। वेणुगोपाल, इनका जन्म जो है वो 22 अक्टूबर 1992 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। इनका जो जन्म है 22 अक्टूबर 1992 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। हवाएं चुप नहीं रहती, चट्टानों का जलगीत, खबरें, उपजाऊ, थकान आदि, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है वो 2009 में हैदराबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है। देखने के नाम पर मेरे पास सिर्फ यह अंधेरा है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन सुनने के नाम पर ढेर सारी किलकारियां हैं घुटनों के बल। खिसक खिसक कर आते हुए बच्चे की मैं जो कुछ भी देख पा रहा हूं वो आज है, लेकिन जो सुन रहा हूं वह आने वाला कल है। ढेर यानी बहुत सारा। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो आपके लिए कविता है बहुत ही छोटी सी एक कविता जो आशावादी दृष्टिकोण से युक्त। कवि जो अंधेरा भीषण यानी जो अंधकार बढ़ता ही जा रहा है, ये सब जो है वर्तमान काल में जो गहरा अंधेरा है, यानी इस अंधेरे को जो है समाज में जो बुराइयां हैं उसे जोड़ा है। यहाँ पर कवि जो अपने आशावादी दृष्टिकोण से जो देख रहा है वो समाज के दूसरे जन नहीं देख सकते। इसमें वो प्रतिभा है, वो बारीकियां हैं जो कि कवि ने यहाँ पर देखा है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तमान समाज में कवि को अंधेरा ही नजर आता है। सब कहीं गहन अंधेरा, सभी जगह गहरा अंधकार, अंधेरा छाया ही हुआ है। फिर देखिए, ये अंधकार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता भी रहता है, और ये निरंतर अंधकार जो है बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि कहीं भी प्रकाश की एक झलक तक नहीं है। समाज में जो अंधकार है, जो बुराइयों का अंधकार, ये बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पर भी कोई जो है यहाँ पर प्रकाश जो है दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर आगे वे कहते हैं कि तत्कालीन समाज की असुरक्षित एवं भीषण हालत की ओर ही कवि इशारा कर रहा है। जो तत्काल यानी जो वर्तमान काल, जो आज जो युग है, आज जो चल रहा है, ये तत्काल है। तो वर्तमान काल में जो है कवि को सिर्फ अंधकार यानी असुरक्षित समाज और इसकी भीषणताएं ही नजर आ रही है। ये अंधकार की बात कर रहे हैं जो जग में हर तरफ समाज में जो है अंधकार ही छाया हुआ है, इसकी भीषणता जो है छाई हुई है। कहीं पर भी
क्या है, एक प्रकाश की झलक तक नहीं है। ऐसे अंधकार की यहाँ पर वो बता रहे हैं, ऐसे अंधकार की जो है वे बात कर रहे हैं। ये समाज में चारों ओर इस संसार में जो है अंधकार ही है। क्या है, यहाँ पर झूठ, असत्य जो है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां है, कोई नीति नहीं है, अनीति ही भरी हुई, असुरक्षिता ही भरा हुआ है। कहीं किसी के लिए सुरक्षित स्थान ही नहीं है। सभी जगह जो बुराइयों का अंधकार है वही छाया हुआ है। फिर यहाँ पर वे बताते हैं कि गरीबी और बेकारी भी बढ़ती जा रही है। इस संसार में गरीबी, बेकारी इंसान को जो है काम नहीं है, इसीलिए वे गरीबी और बेकारी की एक चुंगल में जो है फंसा हुआ है और गरीबी और बेकारी ही बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर देखिए, कवि की दृष्टिकोण में ये बेकारी, ये गरीबी और जो क्या है, असुरक्षिता है, अनीति है, जहां पर सिर्फ बुराइयां ही बुराई है, झूठ, दगा, धोखेबाजी, जो समाज में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, ये सब अंधकार के समान है। इसको ही कवि यहाँ पर बता रहे हैं। मुझे कहीं पर भी एक प्रकाश की झलक नहीं नजर आती, इसको भी ये बता रहे हैं। वे आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वार्थता और काम की जकड़न मजबूत बन रही है। यहाँ पर बेकारी की जो समस्या तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ जो बेकारी की एक जड़ है वो मजबूत बन रही है। फिर जो है और स्वार्थ इंसानों में जो है एक इस तरह से छाया हुआ है, सिर्फ अपने बारे में ही वे सोचते हैं। स्वार्थ और बेकारी जो है बहुत ज्यादा ही इस समाज में आम हो गई है। फिर कहीं कोई आसार नहीं है और राहत या आशा की किरण कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं भी ऐसा आसार नहीं है कि समाज बदले और यहाँ पर क्या है, फिर से सत्य, सभी की जो हालत है वो सुधरे, सभी में एक आशा हो, जीवन के प्रति नीति और धर्म के जो है रास्ते पर चले, ऐसी कोई आशा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। अंधेरे शब्द के तहत युगीन परिवेश की सारी विडंबनाएं और भीषणताएं सिमटी हुई है। इसी अंधेरे से मुक्ति की संभावना दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर देखिए, कवि कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान काल है, इसमें जो है विडंबनाएं, दुख, दर्द, बुराइयां, ये सब जो है यहाँ पर भीषणता, उसका एक आकार बहुत भयंकर सा इस समाज में, इस देश में फैला हुआ है, इस संसार में फैला हुआ है। इंसान स्वार्थी बन गया है और एक दूसरे का कत्ल तक करने के लिए पीछे नहीं हटता। ऐसा स्वार्थ सिर्फ अपनी तरक्की चाहता है और यहाँ पर जो है अनीति, असुरक्षित और जो है यहाँ पर सब बुराइयां, जितनी भी समाज में बुराइयां दिख रही है वो सब क्या है, एक अंधकार के समान, और यहाँ पर आशा की कोई किरण जो है नजर ही नहीं आ रही है। इस तरह से वर्तमान काल में जो भीषणता, जो बुराइयां अपनी जड़ जमा चुकी है, उस भीषणता की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कवि क्या है, ऐसी एक भीषणता में भी एक किलकारी जो है वो सुन रहे हैं। इस वर्तमान काल में एक किलकारी, एक आशा जो है उनके मन में है, जो कि भविष्य काल में संभव हो सकती है। क्या ऐसी एक आशा जो है कवि के मन में है? इस बदहालत के संदर्भ में भी कवि किलकारियां सुन रहा है। ऐसे संदर्भ में, ऐसे अंधकार में, इस समाज के बुरे एक माहौल में भी एक किलकारी जो है कवि यहाँ पर सुन रहा है। कवि सहृदय होता है और उसमें प्रतिभा है, उसमें टैलेंट है। प्रतिभा, कवि में एक जो टैलेंट है उससे ही
वे जो है ये किलकारियां सुन रहा है। ये बच्चे की किलकारी जो है आने वाले कल में जो खुशियां है, इसी किलकारियों से इसे जोड़ते हुए उस किलकारी को क्या है कवि सुन रहा है। फिर इसीलिए भविष्यवाणी भी सुन सकता है। जो कवि में टैलेंट है उसके जरिए वो भविष्यवाणी भी जो है सुन सकता है। कवि घुटनों के बल खिसक खिसक कर आते बच्चे की किलकारियां ही सुन रहा है। जो है भविष्य में जो आने वाला कल है उसे इस बच्चे की किलकारियों से जोड़ते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि नी के बल पर जो बच्चे चलने से पहले खिसकते हैं, उस एक खिसकते हुए बच्चे की किलकारियां कवि को सुनाई दे रही है, जो आने वाले कल की एक पहचान है, एक निशानी है जो वो देख रहे हैं। वर्तमान काल का एक गहरा अंधकार है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो आने वाला कल है उसे वो सुन रहे हैं। आने वाला कल जो फ्यूचर है, जो भविष्य काल है, आने वाला कल जरूर बच्चों की किलकारियां के समान ही वो क्या है, बच्चों की किलकारियां जो होती है उसके समान ही क्या है, निरीह आने वाला कल जो है बच्चों की किलकारियों की तरह निरीह और मासूम होगा। बच्चे जितने मासूम होते हैं उनकी किलकारियां जो कि सभी को अच्छे लगती है, इसी ही एक जो है आने वाला कल होगा, इस तरह की आशा जो है कवि में है। फिर बच्चों से कोई जो है नफरत नहीं करता। जो मासूम बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों की किलकारियों को सुनकर सभी के मन में एक खुशी जो है भर जाती है। कोई उनसे नफरत नहीं करता, सब बच्चों से प्रेम करते हैं। ऐसा ही जो है आने वाला कल होगा, यानी भविष्य काल होगा। जैसे बच्चों से कोई नफरत नहीं करते, ऐसे ही क्या है आने वाला कल होगा। कोई एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं रखेगा, इसको यहाँ पर कवि कह रहे हैं। फिर उनकी तुतली वाणी सबको मोहित करती है। जो बच्चों की तुतली वाणी है जो सबको मोहित करती है, ऐसा ही आने वाला कल सभी को आकर्षित करेगा। इस तरह की एक आशावादी दृष्टिकोण जो है कवि का है। फिर वे आगे कहते हैं उनकी किलकारियां पीयूष के बराबर है, आने वाला कल भी सबके लिए प्यारा होगा। मासूम बच्चों के समान सबके दिल को जो है जीतेगा। जो आने वाला कल है वो पीयूष के बराबर, एक अमृत के बराबर होगा। जैसे बच्चों से कोई नफरत नहीं करता, सभी प्रेम करता है, ऐसे ही भविष्य काल होगा। सभी कोई एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे के प्रति दुश्मनी या ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे, सभी एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करेंगे। जैसे बच्चों की मासूमियत होती है, उनकी किलकारियां होती है, कोई बच्चे से कोई नफरत नहीं कर सकता, बच्चे जो है सभी को प्यारे होते हैं। इससे ही आने वाला भविष्य काल होगा। और जो है बच्चों के समान ही, जैसे बच्चे सभी के मन को मोहित करते हैं, ऐसे ही समान, यानी सभी के मन को बच्चे जो मोहित करते हैं, ऐसे ही जो है बच्चों की तरह ही जो है आने वाला कल सभी के दिल को जीतेगा। इस तरह से एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए इस कविता को लिखते हैं। कवि यहाँ पर एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर जो है क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने पड़ोसी की आवाज बच्चों की किलकारियों जैसी लगेगी। कैसे भविष्य काल की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे आने वाले काल की कल्पना कर रहे हैं, जैसे कि हर एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की जो आवाज है बच्चों की किलकारियों जैसी लगेगी। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत प्रिय लगेगी, सुरीली लगेगी, बहुत ही जो है वो मोहक होगी, ऐसी
पड़ोसियों की आवाज एवं लुभावनी भी होगी। उनकी आवाजें इस प्रकार वर्तमान काल की बदहालत पर, जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट जो है, इसमें ये जो अंधकार की तरह जो भरा हुआ है, सारी बुराइयां इस समाज में, इस विश्व में, ये जो हालात है वो क्या है, वर्तमान काल में जो ये हालात है वो भविष्य काल में ये बदल सकती है। इसी एक आशा जो है कवि में है, और आशावादी नजरिए से युक्त ये कविता बेजोड़ है। देखिए, एक आशावादी कवि जो है, उसके जो दृष्टिकोण है, उन्होंने इस कविता को जो है लिखा है। ये कविता एक आशावादी दृष्टिकोण से युक्त है। ये बेजोड़ कविता है जिसमें वर्तमान काल की बुराइयां और भविष्य काल में एक आशा जो है कवि को नजर आ रही है। ये उसकी प्रतिभा है। तो ये छोटी सी कविता जो है वेणुगोपाल ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।